11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर आम दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान शिव के इस धाम की कहानी भी बेहद अनोखी है। कहा जाता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। केदार महेश अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में खास। स्कंद पुराण के मुताबिक केदारनाथ का भगवान शिव का चिर परिचित आवास है और भूस्वर्ग के समान है। वहीं केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। हर साल भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं कि शीतकाल के लिए कपाट बंद होने पर 6 माह तक मंदिर में दीपक नित्य जलता रहता है। पुराणों के अनुसार केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना अनुसार सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वर प्रदान किया था। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक रिंग पर स्थित है। केदारनाथ धाम के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है, जिसके अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भ्रातृ हत्या से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। पांडव भी उनके दर्शनों के लिए केदार पहुंच गए। शिवजी ने भैंसे का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब पशु तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी भैंसे ने ऐसा नहीं किया। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसा भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने भैंसे की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया था। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मान्यता है कि उसी समय से भगवान शिव भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूज्य हैं।